हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ब्यूटीफुली टैलेंटेड सायना गोस्वामी एंड कृतिका कामरा। एंड जो ट्रेलर है हश हश का पूरा हमने जो देखा, इतना कमाल का ट्रेलर है। एंड जो फीडबैक्स है, रिएक्शंस आ रहे हैं, मुझे आपसे जानना है कि क्या किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। I think it's been quite overwhelmingly positive. Yeah. I think जो intrigue हम चाह रहे थे हम्म। कि शो का निकल के आए, वो ट्रेलर में बहुत अच्छे से दिखाया उन्होंने कि जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि वो एक इंट्रीग भी है, कुछ कुछ चीज़ें आपको लगता है शायद आप समझ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। सारे कैरेक्टर्स का एक इंट्रोडक्शन भी मिलता है, एक झलकी मिलती है। And yeah, just we're very happy to see the kind of numbers, the viewings जी। of the trailer as well. So makes one feel कि बार-बार लोगों ने शायद देखा है, to try and understand more. So it's nice. कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज पढ़ी मैंने अच्छा। या गेसेस जो लोग कर रहे हैं। Okay. वन ऑफ देम तो माय फादर। Oh. एक दिन वो बोल रहे हैं कि तुम्हें मैं समझ गया हूँ, तुमने किसी को मारा है। आई सेड पापा मैंने गोली चलाई है ट्रेलर में। देन द नेक्स्ट डे ही सेज मैं समझ गया हूँ, तुमने गोली चलाई पर वो किसी को लगी नहीं। Nice, cute. The job is done. You know, Yeah. so there's I mean of course he's talking about me, but उनके बाकी भी कई सवाल हैं कि ये कौन है, वो कौन है, आप लोगों में से किसने क्या किया है। तो ये जो इस तरीके का रिएक्शन है, इतने सवाल जो खड़े हुए हैं, that's a great thing because उनके जवाब ढूंढने के लिए लोग शो देखेंगे, मुझे लगता Of है। course. लेकिन सेट पे माहौल कैसा? इतनी सारी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस, टैलेंटेड डायरेक्टर, टैलेंटेड राइटर, मतलब इतना बंच ऑफ, क्या म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब चल रहा था कि बिल्कुल। क्या चल रहा था? Actually था, because I think somewhere एक तो हम सब we came on board onto this project also because there was so much admiration of the writing of Tanuja ma'am, Yeah. of the kind of work that Prime Video has been doing. Abundancia is a great company, so there was already, we knew that the kind of cast that we were going to work with, we knew all of it was such a क्या कहते हैं, like a bait to be a part of it. और द मज़ेदार बात ये थी कि एक बार सेट पे जब हम आए तो फिर इट जस्ट बिकेम अ जर्नी ऑफ रियली जस्ट लर्निंग, ग्रोइंग, ऑब्जर्विंग, हैविंग फन टुगेदर। एंड वो होता है ना कि जिन चीज़ों को आप देख के, मतलब एनीथिंग दैट यू एस्पायर फॉर और लुक अप टू, व्हेन दे बिकम नॉर्मलाइज, देन यू रियलाइज दैट यू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ इट। Yeah. So that was the Wow. beautiful feeling of looking up to all these people, this experience, looking forward to it and feeling, and then suddenly realizing that you are also an integral part of it and contributing to it as well. एब्सोल्युटली, मेरे लिए हमेशा ही कई बार ऐसा होता है एक्चुअली कि माय टेक अवे और इज मेरा मतलब एक्सपीरियंस से ही हो जाता है। कई बार जब तक चीज़ें बाहर आती हैं तो आजकल इतना टाइम लगता है कि एक थोड़ा सा आप डिटैच हो पाते हैं तब तक। तो दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिन सो गुड बिकॉज ऑफ सो मेनी, लाइक शाना सेड, talented people, firstly women and women who are so good at what they do, so many people, इतना कुछ सीखने को मिला है that I feel like those learnings that I can take from here to the work that I'm doing now has just been wonderful. हमने जब एवेंजर्स का ट्रेलर देखा था तो उसमें एक सुपर हीरो आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो इसमें भी वही वाली फीलिंग आई थी। एक्चुअली जब नाम आए ना, मुझे भी पता नहीं था that's कि true. ट्रेलर में नाम कहाँ आते हैं ऐसे। एंड जो एक एक टैलेंटेड एक्टर, और ये भी है, ये भी एंड actually देन that's डायरेक्टर true. नेम, राइटर नेम, तो वो वाली फीलिंग। बट जूही मैम एंड आयशा मैम के साथ कैसा था आपका फैन गर्ल मोमेंट? या इट वाज ग्रेट। पहले ही तो टेंशन थी कि अब एक वी हैव टू, ये एक दोस्ती, क्लोज दोस्ती निभानी है जी। विद समबडी दैट यू एडमायर्ड एंड लुक्ड अप टू। Yeah. एंड शूट पे हमारा ऐसा पहली बार तो खैर हम वी मेट एट द टेबल रीडिंग, बट शी वाज so open, so warm, so present as an actor that she made it very easy. And Aisha ma'am के साथ भी when we done the reading, पहली बार उनसे मिले, such a warm person, so generous, so excited. उनमें भी एक, दोनों में there was such a आपको ये नहीं लगेगा कि आप they're not jaded, they're not, उनमें वो एक बचपना था of feeling excited, like that childlike excitement जो बोलते हैं ना, वो आप फील कर सकते थे। एंड वो उनके काम में, उनके एटीट्यूड में, सब में था। सो इट वाज वेरी इजी टू रिलेट टू देम, टू वर्क विद देम। एंड वही मैं जो बोल रही हूँ कि कहीं आपको लगता है ओ माय गॉड वी आर वर्किंग विद दिस पीपल, लेकिन एक मोमेंट पे आप बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं उनके साथ, एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ, you're their colleagues now.
एक एंटिसिपेशन तो होती ही है व्हेन यू गेट टू नो द कास्ट कि ये भी Yeah. हैं, ये भी हैं, हम्म। और कौन क्या प्ले कर रहा है। आपने पढ़ी होती है स्क्रिप्ट तो आप ऑलरेडी उसमें इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। बट जो जूही मैम और आयशा मैम के रोल, जो पार्ट्स हैं यहाँ पे, वो इतना डिफिकल्ट है उनको उसमें इमेजिन करना, जो कि सबसे खास बात भी लगती है मुझे। उसमें इतना सरप्राइज है इस कास्टिंग में कि जब अगर मैं भी टेबल रीड की बात करूँ, तो जब लोगों ने अपनी लाइंस पढ़नी शुरू की तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। एंड देन बाय द टाइम वी गॉट टू दिस सेट, वी हैड मेट अ फ्यू टाइम्स, बट ऑल्सो सीन्स इतनी खूबसूरती से लिखे गए हैं हम सबके जो इंडिविजुअल मोमेंट्स हैं उनके कैरेक्टर के साथ में, कि बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि ओ माय गॉड स्ट्रगल करनी पड़ेगी। लाइक शाना सेड, हमें एकदम से मतलब यू नो टू बी, ओ यू बीन फ्रेंड्स विद हर फॉर मेनी इयर्स, कि आप तो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, ऐसा दिखाना था। और बहुत ही कम समय में, क्योंकि वो एक ही वैसा सीक्वेंस Scenes, भी है, हाँ. तो वो बहुत आसान हो गया। बिकॉज दोनों ही बहुत अप्रोचेबल हैं। बिल्कुल कोई बैगेज या कोई मतलब ऐसा नहीं है कि they're stars but they don't come with that to set, and like she said, because they have this childlike enthusiasm, it's admirable, it's inspiring. लेकिन आपने जो टफ की बात की, ट्रेलर देख के जो एक अंदाजा आता है, आप दोनों का भी जो किरदार है वो भी बहुत टफ है, काफी कुछ हो रहा है आपके, लेकिन अंदर हो रहा है। इट्स नॉट कि फिजिकली वो वाला नहीं है, ये वो टाइप का रोल है जहाँ पे यू हैव टू शो इट एवरी द एंटायर टर्मोइल गोइंग ऑन इनसाइड। तो काफी टफ हुआ होगा आपके लिए। बिल्कुल, अभी आपके बोलने से मुझे एक फ्रेज दिमाग में आया कि ये इमोशनल एक्शन फिल्म है. इमोशनल एक्शन फिल्म है, इंटरनल एक्शन है. या बट इट इज तो एंड दैट इज अ टफ स्पेस, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि वो मुश्किल होता है, क्योंकि वैसे ही हम लोगों का जो काम है उसमें रेपिटेशन है, एक स्पॉन्टेनिटी लानी होती है, हालांकि हम हर चीज़ कई कई बार कर रहे होते हैं, तो वो एज इट इज़ डिफ़िकल्ट होता है। इस तरह के शो में जहाँ ये इमोशन आपके लिए फेमिलियर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी आम जिंदगी में हुई नहीं है, कभी होती नहीं है, किसी से कभी बात नहीं हुई जिसकी ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है, तो यू हैव नथिंग टू dig into. But I think that's where it helps to have this kind of a team, to have a really sensitive and nuanced, intelligent director like Tanuja ma'am, to have writers who have written the parts and the scenes so well, to have a bunch of actors who are present and who bring their own thought and thinking, but also are spontaneous and responding in the moment. तो ये सब चीज़ों, इनकी वजह से हमारे लिए वो इमोशनल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी वो थोड़ी बहुत आसान हो गई शायद, and there's a constant sense of empathy and understanding that each one of us are actually struggling with that as actors, and also knowing that, of course there's a closeness in the characters, so we're also empathetically there for each other as characters, and sometimes it would be एक moment पे हम एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं और दूसरे moment पे अच्छा सुन तू ठीक है, तेरा ये लीक हो रहा है, उसको वो कर ले, do you want some water, so there's that comfort of being, you feel supported in an emotional way, which is very important in a show like this. ट्रेलर में शुरुआत जो ट्रेलर की होती है, दैट लाइन इज देयर, कि बचपन में सिखाया जाता है कोई ऐसा काम मत करो जिससे पछताना पड़े। तो ये कहीं पे ऐसा कुछ हुआ था बचपन में कुछ जो आज यू टर्न बैक एंड कि यार ये मैंने क्यों किया था? ईशी की जिंदगी में शायद हुआ था। तभी वो कह रही है। हम लोग मैं बचपन में स्कूल से बंक मार के पिक्चर देखने जाता था, बहुत मार पड़ती क्या थी, और आज तो आप पछतावा क्यों? अच्छा है वो, बहुत मार अच्छा। पड़ी थी। अच्छा। ग्रेड्स कम हो गए थे। सो आई थिंक आई जनरली मुझे अपनी लाइफ में किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता है, और जेन्युइनली नहीं होता है। मैं और एज आई एम ग्रोइंग ओल्डर, आई थिंक मैं वो और भी कम, पहले शायद कुछ चीज़ में गिल्ट होता था, या आप बाद में गिल्ट महसूस होता है कि शायद नहीं करना चाहिए था, या किसी ने बोला कि मुझे बुरा लगा तो फिर आपको बुरा लगता है। लेकिन आई थिंक वी ऑल हैव टू, सबकी अपनी ट्रैजेक्टरी होती है, सबकी अपनी जर्नीज होती है, हम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते और हम सबके मुताबिक नहीं चल सकते, तो अपने हिसाब से ही चलना है, और गलतियाँ तो डेफिनेटली आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग। सो आई डोंट थिंक एनीथिंग इज़ अ रिग्रेट। अगर मुझे कोई बोले यही ज़िंदगी फिर से आपको जीनी पड़ेगी और जो चीज़ें आपने की है वही वैसे ही होगा, तब भी मैं यही ज़िंदगी लूँगी फिर से। सो गलतियाँ तो होती हैं, एज लॉन्ग एज आप उसको एक्नॉलेज करें और उनसे सीखें और आगे बढ़ जाएं, आई थिंक इट्स फाइन। और बचपन में तो सबसे ही होती है। बिल्कुल। तो एंड आई थिंक ऑल्सो
बचपन में जैसे ना फॉरगिव कर दिया जाता है आपको, इसी तरह से आई थिंक वी शुड अपने आल्सो बी आप एबल टू को। फॉरगिव आवरसेल्व्स, यू Very नो, true. कि जो हम गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको खुश रहना है आप ज्यादा देर तक रिग्रेट कर नहीं सकते. Correct. यू विल हैव टू मूव ऑन एंड लिव इन द मोमेंट, क्योंकि अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे या पछताते रहेंगे तो फिर जो आज है और आने वाला कल है वो आप कभी एंजॉय नहीं कर सकते. और तो फिर आप अपनी लाइफ की स्टोरी कैसे, अच्छी स्टोरी में कुछ उतार ट्विस्ट आना चढ़ाव तो चाहिए होने चाहिए. बट आपकी स्टोरी की बात करेंगे, दैट इज फिल्मों की बात करेंगे तो रॉक ऑन तो हम सबको पता ही है, बट उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी फिल्मों में यू बीन पार्ट ऑफ दोज फिल्म्स जो आज कल्ट फिल्म, जैसे कि तू है मेरा संडे, यू नो, ये फिल्म जब आई थी लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, 1 वीक 2 वीक एंड देन दैट फिल्म नाउ इट्स समथिंग एल्स. Yes. कैसे थे ये एक्सपीरियंसेस? बहुत, आई थिंक मेरे लिए हम लोग ये इन दिनों में बहुत बात कर रहे थे कि यू नो फॉर ऑल ऑफ अस आई थिंक द वर्किंग एक्सपीरियंस दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आप किन के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आपको स्क्रिप्ट से क्या सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उस एक्सपीरियंस में आप कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं. क्योंकि जैसा कि वो बोल रही थी कि उसके बाद जब चीज़ें रिलीज़ करती है वो हमारे हाथ में नहीं है जी. कि वो कितना, उसकी मार्केटिंग कितनी होती है, कितने लोगों को पता है कि वो कहाँ आई है, कितने लोगों ने देखा है, उनको क्या महसूस होता है, वो आपके हाथ में नहीं है. लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो जर्नी है काम करने की, मुझे उसमें दिलचस्पी है. तो इन दैट सेंस आई हैव बीन वेरी लकी कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मेरे करियर में मेरी तरफ मुझे ऑफ़र की गई हैं, जो थैंकफुली मेरा एक इंस्टिंक्टिव तरीका है चूज़ करने का, जिससे कभी कभी मैं बोलती हूँ मैं खुद ही उस, मतलब मैं नहीं डिसाइड करती, मेरे अंदर कुछ और ही डिसाइड करता है. और अब मैंने सीख लिया है कि मैं उसको बस फॉलो करती हूँ, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, जिस दिशा में मुझे मेरे अंदर का वो कंपास लेके जाता है मैं उसी दिशा में चल जाती बट जनरली यू नो आपकी जगह कोई और एक्ट्रेस होती थी तो रॉक ऑन के बाद वुड हैव डन दैट टाइप ऑफ फिल्म्स Correct. ओनली. वो एक स्टीरियोटाइप में दैट्स हाउ बॉलीवुड में लोग अटक Right. जाते हैं, बट जी. यू डिड नॉट डू दैट. काफी टफ हुआ होगा आपको. जी वो भी होता है, बिकॉज कभी कभी सी थिंग्स आर ऑल्सो सर्कमस्टांशियल. उस वक्त आई थिंक राइट आफ्टर रॉक ऑन इकोनॉमिक डिप्रेशन टाइप का था, देयर वाज द इन्फ्लेशन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन जी. उस वक्त का हुआ था. तो आई थिंक तब क्या हो गया था, अचानक से फिर से चॉइसेस जो थी सिनेमा की, बिकॉज इट्स अ बिजनेस, सब बहुत सेफ हो गई थी. तो बट देन फॉर मी एज अ जर्नी आई रियलाइज कि वो भी ज़रूरी है समझना, क्योंकि उससे जब आप गुजरते हो तो आपको समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में. और मैं तब उस दौर से जब गुजरी तो मुझे भी समझ में आया कि मुझे एक्चुअली सक्सेस इज़ अ बाय प्रोडक्ट and is not something you can hold on to, but what you can control and decide is who are the kind of people you want to work with, and do you want to have a good time working with them. Therefore you will choose the kind of people who you will grow with, who you can have fun with, who you can collaborate with, who you can feel creatively satisfied with. So that became my priority, and that kind of has always shaped what I choose and I don't. And you're right कि कई ऐसे moments आए हैं छोटे छोटे टाइम्स इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम्स, जहाँ पे आप बैठ के सोच रहे हैं कि भाई कुछ काम आएगा क्या तुम्हारे पसंद का, तुमको छोड़ दें क्या ये काम करना, कुछ और कर ले, कोई बात नहीं. लेकिन वो क्वेश्चंस हमेशा, वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस आते हैं, और फिर देन लाइफ में अचानक से यू विल हैव अ, बिल्कुल आसान नहीं होता. आई मीन हैट्स ऑफ टू यू, रियली. सीरियसली. बिल्कुल. लेकिन आपसे तो लोगों, आपके फैंस की शिकायत है कि फिल्में कम क्यों कर रही है इतना. ये मैक्सिमम लोगों की शिकायत रहती है. एंड साथ ही यू आई थिंक विल बी द वन ऑफ द लास्ट ऑफ दोज टेलीविजन एक्टर्स जिन्होंने प्रॉपर फैंस का जो प्यार देखा. आजकल तो वो चीज़ सब इज गॉन, यू नो, द एंटायर थिंग. अभी भी मिल रहा है एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया. इट्स अ मिरेकल. आई डोंट इवन अंडरस्टैंड. आई मीन आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन टू डिजर्व इट, बट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि बॉलीवुड इज़ वेरी क्विक टू स्टीरियोटाइप पीपल. हर डिफरेंट बॉक्सेस में आपको डाल दिया जाता है. पहले टेलीविजन एक बॉक्स होता है, फिर एक फिल्मों में भी एक तरीके का होता है, फिर एक आप लोगों ने आपको एक बबली, एक रोमांटिक रोल में पसंद किया है तो आपको वैसे ही देखते हैं, यू नो. तो ये कॉन्स्टेंटली इन बॉक्सेस को तोड़ना ज़रूरी है मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट. एंड और उसमें क्या हो जाता है कि एक तो चॉइस इज़ अ प्रिविलेज. पहली बात तो हर एक को ये प्रिविलेज, ये फ्रीडम होती नहीं है, आपको अर्न करनी पड़ती है. तो कई साल शुरू के आपके करियर के उसमें निकल जाते हैं. जब आपके पास वो चॉइस आती है तो आई थिंक जितना हाँ बोलना ज़रूरी है उतना ही ना बोलना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यू हैव टू चूज व्हाट यू वांट टू डू. बिकॉज मैं और सबकी जर्नी अलग अलग होती है, बट सबको पता है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, और वो भी शिफ्ट होता रहता है कि आप कोई चीज़ करते हैं, आपको लगता है ओके अब आई हैव ट्राइड दिस, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट.
एक चीज़ जो कॉमन है आई थिंक, जो मैं शाना से भी अग्री करूँगी कि मैं भी अच्छे लोगों के साथ में काम करना चाहती हूँ, जी। बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि जितना आप अच्छे मेकर्स से लर्न कर सकते हैं, अच्छी राइटिंग, अच्छे एक्टर्स को देखकर आप जितना अपना क्राफ्ट सुधार सकते हैं, वो इनवैल्यूएबल है और वही लंबी रेस में काम आता है। तो इट्स नॉट अबाउट कितनी चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, कितनी चीज़ें मैं कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि अब जब मैं चूज़ कर रही हूँ, जब मुझे वो काम मिल रहा है जैसा मैं करना चाहती हूँ, आई वांट टू डू थिंग्स दैट आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ एंड कॉन्फिडेंट ऑफ।